श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत यह गुरु ज्योतिष विषय में किस रूप में समझा जाता है यह भी हम समझेंगे। देखिए, गुरु का जो नाम आता है, जो हमारे भारतीय ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें इसका नाम आता है गुरु, बृहस्पति, जीव, इज्य, अंगिरा, वाचस्पति। अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको सुर गुरु भी कहते हैं, अर्थात देवताओं का जो गुरु है वह है गुरु। गुरु अच्छे गुणों का दाता है, अच्छे आचार विचार का दाता है, ज्ञान और सुख का दाता है, अर्थात यह व्यक्ति को अच्छे आचार विचार, ज्ञान और सुख प्रदान करता है। यह व्यक्ति के अंदर वेद वेदांग को पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है और व्यक्ति धर्मशील बनता है इसके प्रभाव में। यदि आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु के माध्यम से उसके पति का भी संकेत आपको मिलेगा, अर्थात पति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका काफी कुछ ज्ञान आपको स्त्री की कुंडली से गुरु दे रहा होता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में इसको शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात सभी भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में बृहस्पति को एक शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। ग्रहों के पदानुक्रम में गुरु को मंत्री के रूप में समझा जाता है, अर्थात यह मंत्री है। गुरु मंत्रणा करता है किसके साथ? राजा के साथ, और राजा को सलाह भी देता है। गुरु के जातक सामान्यतः गोरे रंग के होते हैं, अर्थात गुरु रंग में गोरा रंग प्रदान करता है। स्त्री पुरुष के भेदों में गुरु को पुरुष ग्रह के रूप में समझा गया है और वर्ण इसका विप्र कहा गया, और जो इसके दशावतार के क्रम में जो अवतार आते हैं वह वामन भगवान का अवतार कहा गया है गुरु के लिए। बृहत पराशर होरा शास्त्र में इस ग्रह के जो देवता हैं वह इंद्र कहे गए हैं। इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ है। गुरु जब किसी जातक का शारीरिक लक्षण प्रदान करता है तो वह स्थूल शरीर, स्थूल काया देता है, यानी बहुत बड़ी काया का धनी होता है व्यक्ति। रंग कई बार पीला अर्थात पिंगल वर्ण कहा गया है, तो आप यह समझिए कि थोड़ा गोरे रंग से ही संबंधित बात हो गई। और व्यक्ति के जो बाल होते हैं वह भूरे होते हैं, ब्राउनिश हेयर की बात हो गई। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और शास्त्रों को जानने वाला होता है। गुरु की वजह से कई बार लोगों की आंखें भी भूरे रंग की होती हैं। जिस प्रकार से गुरु एक सौम्य ग्रह है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भूरे रंग की आंख वाले लोग होते हैं वह भी सामान्यतः सज्जन ही होते हैं, अच्छे आचार विचार वाले लोग होते हैं। यहाँ से एक संकेत मिला। गुरु शरीर में कितनी वसा है इसकी मात्रा को भी संकेत करता है। गुरु का जो स्थान है वह राजा का कोष भंडार, अर्थात आपके बैंक की एफडी और दुनिया में जितना भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जितना भी बैंक से संबंधित कार्य प्रणाली चल रही है और जो विभिन्न देशों की करेंसी चल रही है, उसके पीछे जो शक्ति प्रदान करने वाला ग्रह है वह है गुरु। तो गुरु ही दुनिया की समस्त करेंसी का भाग्य विधाता है। गुरु को आप फाइनेंशियल वर्ल्ड का विशेष ग्रह समझिए। गुरु की जो दिशा है वह उत्तर पूर्व की दिशा कही गई है। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण ब्रह्मांड की सबसे शुभ शक्ति का स्थान कहा गया है, वह ईशान कोण, वहां पर गुरु का वास है, गुरु का स्थान है। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा और प्रश्न कुंडली में विचार करते समय आप समय का विचार कर रहे हैं और वहां पर आपको गुरु आपकी गणना में आ गया है, तो गुरु से आप मास अर्थात महीने का निर्णय करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के विवाह के लिए या किसी अन्य बात के लिए आपने प्रश्न कुंडली बनाई थी और आपको गुरु दिख रहा था, तो आप यह देखिए कि गुरु किस राशि में उपस्थित है। गुरु जिस राशि में उपस्थित है उस राशि में जिस महीने में पूर्णिमा घटित होगी, अर्थात उस माह में व्यक्ति का अमुक कार्य हो सकता है, ऐसी संभावना है। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रश्न काल में गुरु विशाखा नक्षत्र में बैठा है तो आप यह समझ लीजिए कि अमुक व्यक्ति का जो भी कार्य है, जो अभीष्ट कार्य है, वह वैशाख के महीने या उसके आसपास ही संपन्न हो सकता है।
स्वाद की दृष्टि से गुरु मीठे स्वाद को प्रदान करता है, और यदि दूसरे भाव 10वें भाव से गुरु का संबंध बना हो कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी मिठाई की दुकान खोल सकता है, वह बहुत अच्छा मिठाई वाला हो सकता है। वनस्पतियों में हर वह वनस्पति जो कि फलदार है, जो कि फल प्रदान करती है, वह सभी वनस्पति गुरु के आधिपत्य में समझी जाती है। गुरु पीले वस्त्र को संकेत करता है, और ऋतुओं में हेमंत ऋतु बृहस्पति अर्थात गुरु की ऋतु कही जाती है। धातु मूल जीव के क्रम में गुरु जीव क्रम में समझा जाता है, यह जीवन प्रदान करता है। मैं आपको बताऊं, गुरु को आप अपने अंदर की वह शक्ति समझिए जो कि प्रतिपल आपके शरीर में निर्माण कर रहा है। यह जो शरीर है, यह शरीर में हमेशा क्षरण होता रहता है, यह सरकता रहता है, परंतु उसके सरकने के साथ साथ इसमें एक निर्माण भी होता रहता है। नित नई कोशिकाएं आती हैं और पुरानी कोशिकाएं चली जाती हैं। यह जो नई कोशिकाएं आ रही हैं वह गुरु के प्रभाव में है, और वह पुरानी कोशिकाएं जो जा रही हैं वह शनि के प्रभाव में है। तो जीवन और मरण इस शरीर में रहते हुए भी कोशिकाओं का देखने को जो मिल रहा है, तो उसमें जो जीवनदायी शक्ति है वह गुरु है, और वह जो नाशवान है, जो नश्वरता को बता रही है, जो कोशिकाओं के क्षरण को बता रही है, वह शनि की शक्ति से समझा जाता है। इसलिए गुरु जीव है, वह जीवन प्रदान करता है। कर्क राशि के 5वें अंश तक गुरु उच्च का हो जाता है, अर्थात वहां पर पुष्य नक्षत्र रहता है। तो गुरु को पुष्य नक्षत्र बड़ा प्यारा है, वह पुष्य नक्षत्र में श्रेष्ठ हो जाता है। और पुष्य नक्षत्र में मैं आपको बताऊं, कोई भी ग्रह आपको मिल जाए तो वह कुंडली में बहुत ही अलग ढंग से काम कर रहा होता है। ऐसा समझ लीजिए कि जिसके पास पूरी चाबियां आ गई हों, वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से। और यदि वह चाबी का स्थान उसी व्यक्ति को मिल जाए जिसके पास सारी चाबी है, तो वह कितना बलवान हो गया। तो इसलिए गुरु यदि पुष्य नक्षत्र में है तो आप यह समझ लीजिए कि यह बहुत ही दुर्लभ कुंडली है, और इस दुर्लभ कुंडली का उस व्यक्ति को विशेष लाभ भी मिलेगा। उसके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है, अर्थात वह अपने गुरुओं के दृष्टि में है। गुरु की अन्य राशि धनु और मीन है, जिसमें धनु 10 अंश तक, धनु राशि में 10 अंश तक गुरु का मूल त्रिकोण राशि कही गई है। विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में गुरु के माध्यम से 16 वर्ष की महादशा व्यतीत होती है, और जब हम नक्षत्रों में इस 16 वर्ष की दशा को देखते हैं तो पहला नक्षत्र आता है पुनर्वसु, दूसरा नक्षत्र आता है विशाखा, तीसरा नक्षत्र आता है पूर्वा, भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों के माध्यम से 16 वर्ष की गुरु की महादशा का कालखंड होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो दशा पुनर्वसु नक्षत्र के माध्यम से 16 वर्ष की गुरु की आती है, वह सामान्यतः लोगों के जीवन में बहुत शुभ करती है, बहुत कल्याण करती है। जो दशा विशाखा नक्षत्र के माध्यम से आती है, वह दशा भी व्यक्ति के जीवन में उसकी गृहस्थी को हेल्प करती है, उसकी गृहस्थी में उसको मदद करती है, हर प्रकार का आशीर्वाद देती है, और उसमें भी जीवन सुखमय प्रतीत होता है सामान्यतः। यह सब सामान्य नियम है। उसके बाद जो ये पूर्वा भाद्रपद है, यह गुरु का थोड़ा एक अलग ढंग का नक्षत्र है। यदि इसकी दशा चल रही है तो यह जान लीजिए कि व्यक्ति जब भी आएगा शिकायत करते हुए आएगा। इसमें व्यक्ति को उतने सुख नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि यह दशा तपस्या करने के लिए होती है। जैसे कि यज्ञ की वेदी के सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो वह उस कालखंड में तपता है, और जब वह तप लेता है, यज्ञ पूरा संपन्न हो जाता है, तो फिर बाद में उसका फल भी उसको मिलता है। तो यह जो 16 वर्ष की दशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में यदि किसी का है, तो आप देखेंगे कि यह समय व्यक्ति के जीवन में तपस्या का है, तप का है, और अपने लिए बल अर्जित करने का समय है। तो आप में से जितने भी लोगों की महादशा चल रही है, देखिए किस नक्षत्र के प्रभाव में आपकी गुरु की दशा चल रही है और कैसा चल रहा है। जो मैं पूर्वा भाद्रपद की तपस्या की बात कर रहा हूं, तो कितने भाई बंधु हैं जिनको कि अपने जीवन में
पूर्वा भाद्रपद की दशा मिल गई है और सचमुच में उनको जीवन थोड़ा सा संघर्षमय और तपस्यामय दिख रहा है, परंतु यह नक्षत्र कल्याणकारी होता है। इसलिए इस नक्षत्र पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, तीनों नक्षत्रों पे वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें कुछ आप कमेंट वहां पर भी कर सकते हैं। मगर मैंने आपको नक्षत्रों के माध्यम से जो गुरु का प्रभाव होता है, जो उसके महादशा में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वह भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो जब आप गुरु की महादशा का फल देखते हैं तो यह देखा जाता है कि गुरु क्या कर्क राशि का है, क्या धनु राशि का है, क्या मीन राशि का है। अर्थात गुरु कर्क, धनु और मीन राशि में उपस्थित हो, वा गुरु 1, 4, 7, 10 अर्थात केंद्र में उपस्थित हो, अथवा गुरु त्रिकोण अर्थात 5वें भाव या 9वें भाव में उपस्थित हो, अथवा गुरु एकादश भाव में उपस्थित हो। और जैसे मैंने उत्तरोत्तर क्रम लिए हैं, आप ये समझ लीजिएगा उसकी शुभता धीरे 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 न्यून होती जा रही है। जो सबसे शुभ है वह मैंने पहले नाम लिया, जो सबसे बाद में नाम ले रहा हूं वह शुभ तो है परंतु पहले की तुलना में कम बलवान है, ऐसा भी समझा जाता है। गुरु अपने उच्च नवमांश या अपने ही नवमांश में हो, ऐसी स्थितियां यदि कुंडली में हो और गुरु की महादशा चल पड़े तो यह व्यक्ति के लिए जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाली दशा हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति को क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे आप तो ऐसा आएगा कि राज्य की प्राप्ति होती है। तो राज्य की प्राप्ति का अर्थ है कि धन धान्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, एसेट बढ़ता है, व्यक्ति का विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है, व्यक्ति की पहुंच बढ़ जाती है, व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, व्यक्ति ज्यादा प्रभावी हो जाता है, दूसरे शब्दों में उसका प्रमोशन हो जाता है। पुस्तकों में आया है कि व्यक्ति के जीवन में कई शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, कल्याणकारी कार्य होते हैं। मंगल कार्य, कल्याणकारी कार्य का अर्थ है कि घर में लोगों का विवाह होना भी इसका संकेत है। किसी का भी आपके माध्यम से आपने उस विवाह में खर्चा किया, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो आपने अपने हाथ से कुछ खर्चा किया तो कल्याण का कार्य किया, तो यह मंगलकारी कार्य किया, इस तरह का भी संकेत देता है। ऐसे कालखंड में व्यक्ति सुखी होता है और ब्राह्मण का, विद्वानों का, देवताओं का आभारी होता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धावान होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सत्संग सुनने को मिलता है, वेदांत सुनने को मिलता है। ऐसे समय में व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है। यदि उसकी अवस्था है संतान प्राप्त करने की तो संतान प्राप्त होगा, अन्यथा संतान का कल्याण होगा, संतान का मंगल होगा। व्यक्ति अपने बच्चे का विवाह करवाएगा यदि प्रौढ़ावस्था तक पहुंच चुका है तो यह महादशा का जो असर होगा वह देश काल परिस्थिति का नियम लगाते हुए किस आयु का व्यक्ति है उसका भी विचार करना पड़ता है। परंतु कुंडली में आपने देखा कि गुरु नीच राशि का है, अर्थात मकर राशि का है या अस्त है, अर्थात सूर्य से मात्र 12 अंश के मध्य में आ जाता है तो वह अस्त है, या गुरु 8वें अथवा 12वें भाव में है। गुरु 8वें भाव में, 12वें भाव में सुफल नहीं देगा। कोई भी ग्रह 8वें और 12वें भाव में हो, उसकी महादशा चल रही हो तो यह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति का स्थान नाश होता है। स्थान नाश का अर्थ है कि व्यक्ति जिस स्थान पर रहता था वहां पर किसी वजह से उसका नुकसान हुआ, उसका संपत्ति पर किसी का अधिकार हो गया या उसको अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी, इस तरह की बातें भी आएंगी। व्यक्ति चिंतातुर रहता है, चिंताओं में रहता है, भयग्रस्त रहता है। 8वें और 12वें में बैठे हुए ग्रह व्यक्ति को भयभीत कर देते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के समृद्धि की हानि होती है और व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। जब व्यक्ति पर बुरा समय होता है तो कई बार व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। गुरु की महादशा के बारे में एक विशेष बात यह भी बताई गई है कि गुरु की महादशा जब प्रारंभ होगी तो यह अच्छा फल नहीं देगी, यह कुछ कष्ट देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि जब गुरु को आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना है तो वह सबसे पहले आपके पाप कर्मों का फल दे करके, काट छाट करके पाप कर्मों को हटा देता है। तो यह प्रक्रिया एक बार के लिए तो अच्छी नहीं हुई, एक बार के लिए कठिनता महसूस होती है। तो एक बार के लिए जो पाप थे वह कटते हैं तीव्र गति से, इसलिए ऐसा धारणा रखी गई है, ऐसी बात बताई गई है कि जब गुरु की महादशा आती है तो प्रारंभ में थोड़ा कष्ट देती है, परंतु गुरु का अंत अच्छा होता है। गुरु जाते जाते आपको सुफल प्रदान करके जाता है।